अधिक और कुछ भी नहीं है तीनों लोकों में। गुरु साक्षात भगवान है, भगवान के बराबर नहीं, साक्षात भगवान है गुरु। आचार्य को मेरा ही स्वरूप मानो, मेरे बराबर नहीं, मैं ही हूं वो गुरु के रूप में मैं ही हूं, मुझसे पृथक नहीं है वो, दूसरा कोई तत्व नहीं है। बहुत जगह कहा भगवान ने वो साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। बराबर कहने का तो मतलब दूसरी पर्सनैलिटी हो गई, ऐसा नहीं है। तो वैसे तो गुरु और भगवान एक ही तत्व हैं, दो अलग अलग तत्व नहीं है, लेकिन चूंकि गुरु रूपी भगवान से ही भगवान रूपी भगवान की प्राप्ति होती है, अन्यथा किसी भी उपाय से, किसी भी प्रयत्न से कोई जीव कभी भी माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, अतएव दुखों से उत्तीर्ण नहीं हो सकता, आनंद की प्राप्ति उसे कभी नहीं हो सकती। इसीलिए इस कार्य की दृष्टि से गुरु का स्थान भगवान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और स्वयं भगवान भी गुरु का इतना अधिक एहसान मानते हैं कि उन्होंने सब जगह डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया है? मुझसे अधिक भक्ति, प्रेम, शरणागति, उपासना गुरु की होनी चाहिए। मुझसे अधिक होनी चाहिए गुरु के प्रति शरणागति, भक्ति, प्रेम। मैं अपने भक्तों को प्रेम नहीं करता, जो मेरे भक्त के भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं, उन पर मेरी बहुत अधिक प्रीति होती है। शबरी को भगवान राम ने उपदेश दिया था, संत को, गुरु को मुझसे अधिक मानो। ये नवधा भक्ति में से एक भक्ति बताई वो भगवान राम ने शबरी को। स्वयं भगवान इतना एहसान मानते हैं। हे पार्थ अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे असली भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त गुरु के भक्त हैं वो मेरे असली भक्त हैं, सबसे ऊंचे भक्त हैं, उनको मैं सबसे अधिक प्यार करता हूं। इसीलिए एक महापुरुष हुई है देवद्युति, उन्होंने तो भगवान को इस आधार पर चैलेंज कर दिया था, मेरी जितनी भक्ति भगवान में है, अगर उससे अधिक भक्ति मेरी अपने गुरु में हो तो इस सत्य के प्रभाव से हे श्री कृष्ण आप मुझे दर्शन दें। और भगवान तुरंत प्रकट हो गए। बुरा नहीं कहा, माना उन्होंने कि मुझसे अधिक गुरु की भक्ति करती है, मैं काहे को दूं दर्शन। अरे वो इतने प्रसन्न कि तुरंत प्रकट हो गए। हाँ, लेकिन वो वास्तव में थी भक्ति, इसीलिए प्रकट हो गए। ऐसा नहीं कि आप जबान से बोले और भगवान बेवकूफ बन जाएंगे और प्रकट हो जाएंगे। वो फैक्ट भी होनी चाहिए, गुरु की भक्ति भगवान से भी अधिक, और न भगवान से अधिक हो, गुरु और भगवान को एक मान करके हमको भक्ति करनी। भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए दोनों में। तो देखो, गुरु इतनी अधिक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, यह तन विष की बेरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सिर काट करके भी गुरु, वास्तविक गुरु की प्राप्ति हो जाए तो सोचो बड़े सस्ते में मिल गए तुमको, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है गुरु कि भगवान उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर इस भावना से चलते हैं कि कभी तो इसके चरण से धूल उड़ेगी तो मेरे ऊपर पड़ जाएगी और मैं पवित्र हो जाऊंगा। इन शब्दों पर विचार कीजिए गंभीरता पूर्वक, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। अपवित्र को जो पवित्र करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि मैं गुरु की चरण धूलि से पवित्र हो जाऊंगा। इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अगर शीश दे करके भी मिलती है तो भी समझो बड़े सस्ते में मिल गए। लेकिन
हम लोगों के भाग्य की भी क्या सराहना की जाए कि हमने तो ऐसा कोई त्याग भी नहीं किया। इसकी तुलना में एक छोटा सा भी त्याग नहीं किया। और हमें वास्तविक गुरु की कौन कहे, वास्तविक गुरुओं में भी जो सबसे ऊपर स्थान होता है वो मूल जगत गुरु होते हैं। और मूल जगत गुरु भी नहीं, हमें तो उन मूल जगत गुरुओं में भी जो सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उन जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु की गुरु रूप में प्राप्ति हुई। लेकिन हम बहुत दुर्भाग्यशाली भी हैं, क्योंकि हमने ऐसे गुरु को प्राप्त करके भी उनकी कीमत नहीं समझी, उनका मूल्य नहीं समझा और उनके आदेशों का पालन नहीं किया, उनके उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को क्रियात्मक रूप देने का प्रयत्न नहीं किया। ये हमारा परम दुर्भाग्य भी है। वही लापरवाही की हमने जो अनादिकाल से अब तक अनंतानंत पिछले जन्मों में की थी। अनंत भगवान के अवतार आए, अनंत संत आए, लेकिन हमने सबको खो दिया। वही लापरवाही हम लोगों ने इस जन्म में भी की और महाराज जी के सब परिश्रमों को निरर्थक करते हुए हम लोग विषयों में ही खोए रहे। उनकी कीमत नहीं समझी हमने। कौन पर्सनैलिटी हमारे सामने है,